आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपको पढ़ाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपको पढ़ाने के बाद। सब्सक्राइब करो। मैं आ गया तो हिंदी का चैप्टर लेकर के आज फिर आया हूँ और इसमें जो पढ़ाने वाला हूँ ये हम क्या पढ़ाने वाले उसका एक सीरियल देख लीजिए। शब्द रचना के तहत जो आता है हमारा वीडियो हम उसमें बात करेंगे, जो कि हमने तद्भव तत्सम भी पढ़ लिए और इसके पश्चात अब ये देशज एवं विदेशज शब्दों के बारे में जानेंगे। देखिए एक बात और कर दूं कि हमने सबसे पहले शब्द रचना जो पढ़ा था तो उसमें मैंने 5 प्रकार बताए थे कि 5 प्रकार से हम शब्द की रचना करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, काव्यशास्त्र के आधार पर, ऐसे करके मैंने कारक के आधार पर, मतलब कारक विकारक जिसमें संज्ञा और सर्वनाम विशेषण आते हैं, ये सब आता है। तो देखिए आधी हिंदी इसी से हो जाती है, शब्द रचना से ही पूरी आधी हिंदी समझ जाती है। तो हम शब्द रचना का हमने रचना के आधार पर हमने पढ़ लिया था, जिस प्रकार से रचना होती है, यौगिक, यौगरूढ़ और रूढ़, ये शब्द हमने देख लिए थे। और इसके पश्चात हमने तद्भव तत्सम का पहले तीसरा वीडियो चौथा दिन हम देख चुके हैं। अब इसका नेक्स्ट भाग है ये शब्द रचना के तहत देशज एवं विदेशज, साथ ही साथ देख लेंगे संकर शब्द क्या है। तो एक एक चैप्टर लेते जा रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिए। तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। इसी प्रकार से आपको बेसिक पढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करना बनता है आपको। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो और भी ऊर्जा के साथ आपके साथ हम खड़े होंगे और आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाएंगे। मतलब हिंदी को इससे ज्यादा कहीं आ नहीं सकता, यही आएगा, आगे कुछ नहीं। बहुत छटे हुए शब्द हैं, मैंने कुछ मतलब यहाँ वहाँ से लिए हैं, निकाले हैं, लेकिन यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, इसके पश्चात नहीं आते हैं। ये कहाँ आते हैं? ये उत्तर प्रदेश पुलिस, जेल वार्डर, साथ में ISPCS का जो सीसेट पेपर होता है उसमें भी पूछे जाते हैं और यूपी SSC में तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये सब जगह ये सब अवेलेबल है। साथ ही साथ कक्षा 6 से लेकर के इंटरमीडिएट तक कोई भी बच्चा इन शब्दों को देख सकता है, मेरी हिंदी देख सकता है, पढ़ सकता है। तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मैं नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरी कंप्लीट करा रहा हूँ ग्रामर, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छा लगता है तो शेयर करें और मेरे गाने को भी अच्छा थोड़ा ठोंक दिया करो, ऐसा ना किया करो, कमेंट कर दिया करो, थोड़ा तामील बनती है ना आधा। लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें एवं ऑल पर क्लिक करें। आगे देखिए मैं बताने जा रहा हूँ उत्पत्ति के आधार पर। मैंने शब्द रचना का एक चैप्टर लिया है जो कि हम उत्पत्ति के आधार पर पढ़ने जा रहे हैं। रचना के आधार पर पढ़ चुके हैं, उत्पत्ति हम करेंगे किसकी, शब्द की, किस प्रकार होती है। उसके अंतर्गत आता है हमारा कौन सा, देशज विदेशज शब्द। देशज विदेशज शब्द में पढ़ेंगे, तद्भव तत्सम हम पढ़ चुके हैं, उनको जाइए और देखिए पीछे कि कौन से तद्भव तत्सम किस प्रकार से निकाले जाते हैं। मैंने ट्रिक्स के साथ निकालना सिखाया है जो कि फेल नहीं हो सकती कहानी, ठीक है। तो देशज शब्द क्या कहते हैं, कि देशज शब्द होते क्या हैं, ये चीज देखना। तो देखिए देशज शब्द वो होते हैं जो अपने देश में ही जन्मे हैं, देश में ही हम आम बोल भाषा में बोल देते हैं, जो कि आज के डेट में हम गौर नहीं करते हैं। हमारे भारत में ऐसी कई भाषाएं हैं जो कि मिक्सचर हो चुकी हैं। उसका कारण ये है कि हमारे भारत में कई ऐसे आक्रमणकारी आए विदेशी, जो कि यहाँ पर साथ तो आए, आकर के यहाँ अपनी भाषा जरूर फैला गए। पहले जब आते रहे हैं तो यहाँ लूट के धन सब कुछ संपत्ति ले गए, लेकिन कुछ अपने भाई बंधु छोड़ गए जो कि अपने शब्दों को उन्होंने उच्चारण करना शुरू किया, उन्हीं की हमने नकल कर ली। तो उनमें हमारी संस्कृति में उनकी भी संस्कृति बिड़ गई और आज भी उन शब्दों को बोलते हैं। मैं इनमें आपको ध्यान दिलाऊंगा कौन कौन से हम बोलते हैं, तो बने रहिएगा, साथ ही पूरा वीडियो देखिएगा। क्योंकि देशज शब्द वो होते हैं जिनको हम यहीं पर जन्मे अपने भारत में और उनका यूज भी करते हैं, लेकिन अब
पुराने लोग ही करते हैं, जैसे कि अपने बाबा या फिर दादा लोग, वो लोग तो करते होंगे क्योंकि वो गांव क्षेत्र से जाके जुड़े होंगे तो वो बोलते होंगे। जैसे कि ये झाड़ू शब्द हमारा देश का है, डिबिया हम बोलते हैं, डब्बी को हम डिबिया बोला करते हैं, ये डिबिया जो है क्या है, देश का शब्द है। झुग्गी, झुग्गी हम बोला करते हैं तो ये देश का शब्द है। खिड़की अपने देश का शब्द है। लुटिया अपने देश का शब्द है, या लुटिया या लोटा दोनों क्या है, अपने देश का शब्द है। साथ ही साथ झोला ये देश का शब्द है। कुल मिलाकर के इनको अगर आप रट भी लेते हैं समझने के साथ साथ, तो रट भी लेते हैं तो यही, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते। अब ये टांग, पैर की टांग होती है, ये भी अपने देश का शब्द है। खड़म, खड़म जो होते हैं ये अपने देश का शब्द है, जो कि पहनते हैं साधु ऋषि या फिर मुनि लोग, वो पहनते हैं। फावड़ा, फावड़ा जो फावड़ा कुदाली है ना, कुदाली दूसरा है, ये फावड़ा जो है तो अपने देश का शब्द है। मेहरारू, मेहरारू, मेहरारू मतलब पत्नी, पत्नी बोलते हैं ना, मेहरारू यही है। तो मेहरारू जो देश का शब्द है, अपना पुराना शब्द है। आगे देख लेते हैं विदेश शब्द में, मतलब विदेशी शब्द। विदेशी शब्द को एक आगत शब्द भी कहते हैं। आगत का मतलब आए हुए शब्द, तो एक शब्द में हम क्या बोल सकते हैं, आगत शब्द भी इनको कहते हैं। विदेशी शब्द को या विदेशज शब्द को आगत शब्द भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे देश में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए अपने देश में जो आए हुए हैं तो कहाँ से आए हैं, अंग्रेज आए हुए हैं, ये तो आपको पता होगा। फिर इसके पश्चात फारस के लोग, मतलब फारसी लोग, वो भी आए थे। अरबी लोग भी आए थे। मैंने इतिहास में बताया है कि मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहला अरबी था जो भारत में आया था। अब महमूद गजनवी सल्तनत काल में भी काफी लोग रहे। आगे देख लेते, तुर्की लोग भी आए। तुर्की लोग उन्हें आए तो वहां पर अपने कुछ अपनी बातें छोड़ दी और साथ में कुछ शब्द यहाँ मिक्सचर कर दिया। पुर्तगाली लोग भी आए। वास्को डी गामा, ध्यान है आपको, वास्को डी गामा आए, वो पुर्तगाली है। उसके साथ साथ चेला चपाटी आ गए, उन्होंने भी खाया पिया यही फैलाया। ठीक है, चीनी, चीनी लोग भी आए और यहीं पर आकर कुछ शब्द, आज हम चीन के कुछ सामान यूज करते हैं जिनका शब्द होता है, जैसे चावली चीनी शब्द है कि नहीं। लेकिन हमारे यहाँ सिमैया, सिमैया वो भी फारसी शब्द है। आगे देख लेते हैं अंग्रेजी शब्दों के बारे में कुछ नजर डाल देते हैं। अंग्रेजी शब्द तो बहुत सारे हैं, जैसे कि डॉक्टर, और फिर आजकल हम बोलते ज्यादा हैं, अंग्रेजी ही बोलते हैं, सब ज्यादा ये लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, स्कूल, ये रेडियो, क्रिकेट, नर्स, मशीन, ये क्या है, सब ये अंग्रेजी शब्द हैं। और भी हैं, आपको पता ही होगा अंग्रेजी शब्द में कितनी सारी अंग्रेजी बोली जाती है अपने भारत में ही। फारसी शब्द की बात कर लेते हैं। फारसी में जरूर गौर फरमाइएगा, बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फारसी शब्द है जैसे कागज, कागज के साथ दुकान, दुकान जिसमें शॉप जिसे कहते हैं, तो ये भी क्या है, ये हमारा फारसी शब्द है। फौज, फौज बोलते हैं, हमारे यहाँ दल बोला करते हैं, हिंदी में दल, सेना जिसे कहते हैं, ये फौज, फौज है, तो ये फारसी शब्द है। ये बादाम फारसी शब्द है। खर्च ये भी फारसी शब्द है। गिरफ्तार फारसी शब्द है। दरोगा, दारोगा, एसआई जिसे कहते हैं, सब इंस्पेक्टर इसे कहते हैं, ये क्या है, फारसी शब्द है। जनाना, जनाना मतलब उसको कहते हैं, जैसे लोग हैं जनाना बोलते हैं, मर्द जिसे कहते हैं, मर्दाना वही है जनाना, जनाना उसे कहते हैं। क्या करते हैं, कभी आपने देखा होगा, कभी आप बुंदेलखंड में कभी आइएगा तो जनानी सवारी बोला करते हैं। जनाना सवारी या फिर जनानी सवारी, जनानी औरतों को कहा जाता है और जनाना मर्द को कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखते जाइएगा। और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दरोगा, ये बहुत बार बार पूछता है। जामीन, जमीन को आप तो जानते होंगे, जमीन या फिर फील्ड। अचार, अचार मतलब रखने वाला अचार, खाते हैं जिसको आम का अचार रख दिया। आसमान, ये ऊपर जो रहता है आसमान, ये भी फारसी शब्द है। फिर एक शादी, शादी का मतलब विवाह है जिसे कहते हैं, उसे शादी या फारसी शब्द में बोला जाते हैं। तो देखिए हम विवाह बोला करते थे, फारस के लोग आ गए तो उसको शादी बोलने लगे, तो हम शादी हम भी जान गए, है कि नहीं। नमक, आजकल के नमक हराम काफी होते हैं तो नमक जो बोलते हैं ना, तो नमक हराम उनके शब्दों में बोला जाता था अगर कोई गुस्ताखी कर जाता था या फिर कोई मतलब
नमक हराम या नमक हलाल दो चीज होते हैं। नमक हरामी मतलब वो करके दगा दे गया उसको, हलाल का मतलब आज भी उसका सेवा कर रहा है, ये हिंदी में मिल जाता है। शराब, शराब जो होता है ना, तो ये अपने देश में तो उसको सुरा बोला करते थे, सुरा, सुरा पेय पदार्थ है। इस प्रकार शराब इसका फारसी शब्द है। आगे देते हैं अरबी में देख लेते हैं, अरबी में कौन कौन शब्द हम बोलते हैं। अदालत, जहाँ पर मुकदमा सुनाया जाता है। जुर्माना, अदालत जुर्माना लगा देती है ना, तो वो भी अरबी है। फिर एक ताकत, ताकत जो होती है ये बलशाली, बाहुबली, ताकत, ताकत भी अरबी शब्द है। वकील, वकील भी अरबी शब्द है। अब एक तो कंफ्यूज है इसमें कि देखिए वकील, अदालत, जितने भी सब कार्रवाई, राजस्व, मतलब पूरा न्याय विभाग तो अरबी के पास लगता है ना, ऐसा लग रहा है। हवा, हवा, हवा ए हवा बसंती हवा मुझको मिला दे ये हवा भी अरबी शब्द है। हवा के साथ में तूफान चलाता है ना, तो ये भी अरबी शब्द है। फारसी मत समझ जाइएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, फारसी मत समझिएगा। सुबह है, जैसे हम मॉर्निंग कहते हैं इंग्लिश में और प्रातः कहते हैं हिंदी में, है ना। तो सुबह क्या है हमारा जो अरबी शब्द है। तारीख, जिसे डेट कहते हैं, है ना, तो ये क्या सुबह तारीख। कुर्सी, जिसमें हम बैठते हैं, बेंच बेंच वगैरह, कुर्सी, ये क्या है अरबी शब्द है। आदमी, आदमी जैसे हम बोलते हैं हम लोग, मैं, ये क्या है अरबी शब्द है। औरत, औरत को जानते होंगे, औरत क्या है महिला, महिला, तो ये क्या है अरबी शब्द है। फकीर, फकीर भी अरबी शब्द है। तुर्की में बोलते हैं, तुर्की कौन थे, तुर्क मुसलमान जब आए थे तो ये गजनबी और मोहम्मद गौरी और साथ साथ दिल्ली सल्तनत का जो चले थे 3 राजवंश, मतलब शासक, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, तो ये सब तो तुर्क थे, सब ये कौन से तुर्क थे। और जब यहाँ पर आए खाया पिए फैलाया, अपनी सभ्यता भी बर्बाद करके रख दी। तो देखिए कैंची, तुर्की शब्द में कैंची तो आप जानते होंगे ना। चाकू तुर्की शब्द है। तोप, गोली ठां वाली तोप, वही है। कुर्ता, कुर्ता पैजामा जैसे कहते हैं, तो कुर्ता जी तुर्की शब्द है। लाश, डेड बॉडी, डेड बॉडी को लाश कहते हैं यहाँ, और मिट्टी भी कह देते हैं, तो लाश। और चेचक, चेचक एक बीमारी है, छोटी माता जैसे हमारे भारत के शब्द कहते हैं उसे चेचक, जो कि फुंसे हो जाते हैं। तो ये फिर इसके बाद चम्मच, चम्मच को आप जानते होंगे जिससे हम काफी चीजें खाते हैं, कहते नहीं है जब घी सीधी अंगुली से ना निकले तो क्या करना पड़ता है आप बताइए। अरे चम्मच से निकाल लीजिए, सिंपल सी बात है ना। क्या करना है भाई, उसको टेढ़ी करके अंगुली को, क्या मतलब निकलता है, चम्मच डाल दो निकाल लो सिंपल सी मेरी परिभाषा है। कालीन, कालीन क्या है, ये तुर्की शब्द है, लेकिन कालीन क्या है, शादी बारातों में आप जाते होंगे तो नीचे जो बिछाई जाती है मैटी जिसे कहते हैं उसे कालीन कहते हैं। आगे देख लीजिए पुर्तगाली, पुर्तगाली शब्द में हम कुछ गौर करेंगे। देखिए पादरी, पादरी कौन होते हैं, ये एक कुल मिला के वो है इनका पुर्तगालियों के जो मौल, जैसे कि मुसलमानों के भक्ति के लोग संत हुआ करते थे, ऐसे पादरी, पादरी वंश था, ये धर्म था पादरी, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। संतरा, संतरा खाए होंगे आपने, संतरा तो पुर्तगाली शब्द है। कमरा, कमरा किसे कहते हैं, ये रूम जिसे हम बोल देते हैं इंग्लिश में, ये कमरा पुर्तगाली शब्द। गमला, अब गमला भी क्या है, जो हम गमले में हम क्या करने रखते हैं, अपने फूल फुलवारी रखते हैं, गमला, ये भी क्या है पुर्तगाली शब्द। तौलिया, इम्पोर्टेंट बहुत है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तौलिया पुर्तगाली शब्द। काजू, काजू आता है तो ये क्या पुर्तगाली शब्द है, काजू, काजू बादाम जो खाते हैं ना, लेकिन बादाम क्या है, देखिए बादाम जो यहाँ लिखा था मैंने, ये देखिए फारसी शब्द है बादाम, लेकिन काजू पुर्तगाली। गोदाम, गोदाम, गोदाम मतलब गोदाम ये वाली नहीं, शर्ट वाली गोदाम नहीं, गोदाम जिसमें माल रखा जाता है, मतलब गेहूं का भंडारण जिसमें होता है, वो गोदाम की बात कर रहा हूँ। साबुन, साबुन जिससे हम नहाते हैं और धोते हैं अपने कपड़े, साबुन, वो भी पुर्तगाली शब्द है। कनस्टर, कनस्टर क्या होता है, एक जिसमें तेल आता है, काफी कुछ भर के आता है उसमें, तो कनस्टर में आता है, तो वो पुर्तगाली शब्द है। अलमारी, शादियों में आपने बहू बेटियों को आपने क्या दिया होगा, अलमारी दी होंगी, या फिर रखने के लिए
काफ़ी जेवरात वगैरह अलमारी में रखा जाता है। तो क्या है, पुर्तगाली शब्द है। आलपिन, आलपिन कभी खोसे हुए हैं आपने? आलपिन, आलपिन एक होता है जिसमें हम लगा लेते हैं बांधने के लिए, ऐसे दबाया जाता है, वो भी क्या है, पुर्तगाली शब्द है आलपिन। अब आते हैं चीनी शब्दों में। चीनी में तो बहुत कुछ है, चूं चाय ची, है ना तो चूं चाय ची वाले शब्द जितने भी आएंगे तो आप पहचान जाएंगे फिलहाल। तो फिर भी कह देते हैं चाय, चाय क्या है, चीनी शब्द है। लीची, लीची जैसे कहते हैं, चीनी शब्द है। चाउमीन, चीनी शब्द है। अधिकतर मतलब ची चू चा जितना भी आता है सब चाइनीज माल है, ठीक है। अब चाइनीज माल ज्यादा टिकता नहीं ये तो भाई पुरातन प्राचीन परंपरागत है ना, चीनी माल टिकता ही कहाँ है। इसलिए कुछ भी चीनी सामान लेने से पहले थोड़ा सोच समझ कर लीजिएगा और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक तो आपका बनता है। तो क्या मतलब मैंने बताया, शेयर लाइक कीजिए क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं यार, और इसको जितना भी हो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसी प्रकार से हम दूसरा वीडियो इसका हिंदी का नेक्स्ट भाग लाएंगे जब तक शब्द रचना कंप्लीट नहीं कर लेंगे। शब्द रचना के तहत ये कहते नहीं संज्ञा विशेषण सर्वनाम सब पढ़ेंगे। शब्द क्या है, शब्द रचना के तहत आते हैं। मेरा वीडियो तीसरा वीडियो जरूर देखिएगा। कहते हैं उसको वर्गीकरण किया हूं मैंने शब्द रचना का, वो फर्स्ट वीडियो जरूर जाकर के देखिएगा। अगर वो नहीं देखेंगे तो आपका बेस नहीं तैयार होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये अंग देखने से पहले अपना बेस मतलब बुनियाद सही कीजिए, नींव अच्छी सही कीजिए, तभी मकान आपका अच्छा खड़ा होगा। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले नंबर तीसरे नंबर का जो वीडियो डाला है उसको पूरी तरीके से देखिए और फिर इसके पश्चात आगे बढ़ते चले जाइएगा, आपको पूरी हिंदी समझ में आती चली जाएगी। मैंने कहा था कि तीसरा वीडियो बार बार देखेंगे आप, तभी आपकी हिंदी एक बेस लेवल में आएगी और आप हर जगह माइंड लगा पाएंगे और हिंदी में कोई भी क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व कर देंगे। तो धन्यवाद। और भी अगर गाने सुनने हो तो बता दीजिएगा, ठीक है।